हेलो क्लास, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अपना क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो एनसीईआरटी की बुक से सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ना, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, उसका क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 9.1 का। तो चलिए समझते हैं इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से करते सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी इसमें बिल्डिंग है और एक केबल टावर की बात कर रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि टावर है उसकी हाइट निकालनी है। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास एक बिल्डिंग है। अच्छा देखिए, ये बिल्डिंग है अपनी, ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये टावर है, ठीक। और दोनों हमारे जो ग्राउंड पे है वो सेम लेवल पे होंगे। ओके, इतना कर दिया हमने। ये बिल्डिंग जो है वो कितनी है आपकी, 7 मीटर। और ये जो टावर है, फिर ये कह रहे हैं कि द हाई बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर। केबल टावर का जो टॉप है वो कहाँ से है, 60 डिग्री है, ठीक है। इस बिल्डिंग के टॉप से ये 60 डिग्री है, ये वाला जो इनका एंगल है। तो कहाँ से एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे, ये 60 डिग्री है। अच्छा ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, और जो इसके फुट से, अगर देखा जाए इसके फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहीं से आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये जो आ रहा है इसका, ये वाला लाइन जो आ रहा है यहाँ से, यानी जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है ये वाला, ये है आपका 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 45 डिग्री हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे होता है। वैसे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था तो हमारा ये वाला एंगल यहाँ पे निकल आया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर ये, देखिए ये क्या है हमारी, ये हमारी बिल्डिंग है। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कि ये हमारी बिल्डिंग है और ये क्या है, ये अपना टावर है, टोटल टावर है ये, ठीक है। अच्छा, केबल टावर जो है ये आपका केबल टावर है। अच्छा, पर अगर 7 मीटर ये रहा तो 7 मीटर तो ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, इतना। और ऊपर की हाइट हमको पता नहीं, तो उसको हम लोग h सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसकी नेमिंग कर लीजिए, A B C D एंड E। चलिए इसकी नेमिंग कर ली हम लोगों ने। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल ये दिख रहा है और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, ठीक है। नीचे जो है अपनी ये वाली साइड, ये तो पता ही नहीं है, तो इसको आप एक्स सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम हाइट ऑफ द टावर निकालेंगे। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है हम लोगों को, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, तो हम लिखेंगे ABC, ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे बच्चों, tan लगाएंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan 45 लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, P/B, यानी कि ये आपका 7 अपॉन में x, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 अपॉन x, x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 7 मीटर। यानी ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल के आ गई वो 7 आ गई। अच्छा, ये 7 मीटर अगर आ गई है अपनी, तो ये 7 मीटर है, तो ये भी तो यहाँ तक 7 मीटर होगी, यानी कि AD भी आपका 7 मीटर है, ठीक है। ये भी आपका 7 मीटर हो गया, ये तो सेम ही रहेगा। अच्छा, अगर ये 7 मीटर आ गया है, अब हमको क्या ये h निकाल लेना है, तो हम अप्लाई करेंगे इस वाले ट्रायंगल में। तो लिखते हैं, चलिए, इन ट्रायंगल, क्या नाम है उसका, ADE, ये हो गया। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं tan 60, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये P/B, यानी कि h अपॉन 7, तो हम लिखेंगे h अपॉन 7, ओके। अब √3 होती है ना इसकी वैल्यू, तो चलिए पुट करते हैं, √3 इज टू में h अपॉन 7। अब ये इसको इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आगे से करते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, h की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7√3 मीटर। ये आ गई अपनी h की वैल्यू, इतनी आ गई है, ठीक है। यानी कि ये हमारी वैल्यू निकल के कितनी आ रही है बच्चों, 7√3 मीटर। अच्छा, और हमसे पूछा गया था हाइट ऑफ द टावर, टोटल टावर की हाइट। तो टोटल हाइट निकालने के लिए क्या होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट, तो हम निकालेंगे टोटल हाइट। टोटल हाइट का मतलब क्या, ये हाइट प्लस ये हाइट, यानी हम ऐड करेंगे कितना, इसे 7√3 प्लस 7, दोनों को जोड़ दिया टोटल, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा √3 प्लस 1 मीटर। तो ये आ गई है अपनी टोटल हाइट ऑफ द केबल टावर। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए तुरंत चुटकी बजाते ही हो गया, और आपको एक स्टेप समझ में भी आया होगा। अच्छा ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो आप मुझे बताइए कि कॉसेक 30, चलिए ठीक है, कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है। अगर रोज हमारे साथ आप जवाब दे रहे होंगे
तो जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के 15 क्वेश्चन है, और अगर सारे क्वेश्चन के साथ साथ आप चलते गए और इस तरह की वैल्यू बताते गए तो आपको वैल्यू ऐसे लर्न हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को वैल्यूज लर्न नहीं होती हैं, बट यहाँ पर सारा खेल वैल्यू का ही है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, ठीक है।